विद्यार्थी जी, आप सभी को प्यारे से प्लेटफॉर्म में योग्य ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को पता है कि हम लोग क्लास 10th का हिंदी पढ़ रहे लो, जिसमें हम लोग बुक पढ़ रहे लो जिसका नाम है गोदली, और गोदली बुक में भी हम लोग पढ़ रहे लो गद्य खंड। ठीक है क्या जी, हम लोग गद्य खंड पढ़ रहे लो, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। क्या वो परंपरा का मूल्यांकन। इससे पहले आप लोग बता दें कि यार आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ताकि आइए हम लोग मतलब कि जो हम लोग का टॉपिक है, मेन मुद्दा है, उस पर आते हैं। इससे पहले आप लोग बता देते हैं कि हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम लोग कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे, वो चैप्टर आप लोग कंप्लीट नहीं किए होंगे, तो आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा लो, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी समस्या न हो। अगर फिर भी कोई समस्या होता है तो आप लोग हमें अवश्य सूचित कीजिएगा लो। ठीक है जी, देखिए तो क्या है, चैप्टर नंबर 7 है परंपरा का मूल्यांकन, जो विद्या के रूप में क्या है बाबू, निबंध है। विद्या के रूप में क्या बाबू, निबंध है। सबसे पहला जो हम लोग बाबू क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए में देगा कहानी, बी में निबंध, सी में देखा जाएगा रेखा चित्र, डी में देगा कविता। तो आप लोग क्या मारेंगे बाबू, तो हम लोग मारेंगे लोग निबंध, क्योंकि जो हम लोग परंपरा का मूल्यांकन है एक निबंध है। और निबंध का मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज के बारे में जो हम लोग बातें लिखते हैं लोग, उसी को हम लोग निबंध बोलते हैं। जैसे मान चलिए कि हम लोग रामविलास शर्मा जी हो गए, और रामविलास शर्मा जी के बारे में हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे तो वह हो जाएगा रामविलास शर्मा जी पर निबंध। जैसे हिमालय हो गया, और हिमालय पर हम लोग जो भी चीज लिखेंगे वह सभी चीज क्या हो जाएगा, हिमालय पर निबंध हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है निबंध का मतलब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग ये हो गया। उसके बाद में क्या बनेगा, दूसरा का क्वेश्चन बनेगा कि लेखक रामविलास शर्मा है। दूसरा का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा कि शीर्षक परंपरा का मूल्यांकन, शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है या लेखक कौन है, तो वह होगा रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है बाबू, रामविलास शर्मा। आप लोग ट्रिक कैसे याद रखेगा लो, तो ये ट्रिक हम लोग का काम करेगा। देखिए परंपरा के बात अगर हम लोग को आता है, अगर हम लोग को भारत में अगर परंपरा का बात आता है बाबू, तो हम लोग एक चीज हम लोग याद करते रहो, वह है राम भगवान को, राम जी को याद करते। किसको याद करते हैं जी, राम जी को। तो परंपरा किन से जुड़ा हुआ है, तो राम भगवान से जुड़ा है। और राम से हम लोग क्या बाबू, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, यानी कि परंपरा किन से जुड़ा है, राम भगवान से जुड़ा है। और राम से हम लोग कहते हैं रामविलास शर्मा, यानी परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है बाबू, तो रामविलास शर्मा जी है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आइए हम लोग और आगे चलते हैं। लोग आगे क्या है बाबू, आज जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे लेखक परिचय को। लेखक परिचय को देखिए, लेखक परिचय में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले इस पाठ के लेखक तो हमारे हो गए रामविलास शर्मा जी। तो ये हमारे रामविलास शर्मा जी के हम लोग फोटो बनाए, देखिए कितना सुंदर देखने में लग रहे हैं। थोड़ा कमेंट कीजिए कि रामविलास शर्मा जी कैसे देखने में लग रहे हैं। ठीक है, देखिए लिखा गया लेखक, सबसे पहले क्या है लेखक, यानी कि इस पाठ के लेखक कौन है बाबू, तो रामविलास शर्मा। परंपरा पाठ के मूल्यांकन के लेखक कौन है बाबू, तो रामविलास शर्मा। देखिए रामविलास शर्मा का जो जन्म था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था बाबू, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे कहता है कि जन्म कहाँ पर हुआ था, यानी कि इनका जन्म स्थान क्या बाबू, जन्म स्थान। देखिए कहता है कि इनका जन्म जो हुआ था उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटा से गांव ऊंच गांव सानी में हुआ था। क्या था बाबू, इनका जो जन्म था उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव एक जिला है, जिस जिले के एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है ऊंच गांव सानी में हुआ था। ऊंच गांव सानी में हुआ था। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आप लोग बाबू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामविलास शर्मा का जन्म किस गांव में हुआ था, तो ऊंच गांव सानी में हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था, तो उन्नाव में हुआ था, उन्नाव जिले में हुआ था। और किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बता दीजिए कि सर कोई दिक्कत नहीं है, और आगे चलिए। ठीक है, अच्छा आगे कहा गया है कि 1932 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए तथा
1934 ईस्वी में अंग्रेजी से एमए किया। यानी कि जो रामविलास शर्मा जी थे उन्होंने 1932 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया बाबू, तो बीए किए। क्या किए बाबू, तो बीए कंप्लीट कर लिए। कब, 1932 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1934 में अंग्रेजी विषय से एमए किया। क्या किया बाबू, अंग्रेजी विषय से एमए किया। और कहाँ से किया, तो वो भी हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय से ही किया। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से बनेगा कि रामविलास शर्मा जी, क्या बाबू, रामविलास शर्मा जी कब बीए किए थे, तो 1932 ईस्वी में। क्या कहते, कब बीए की परीक्षा पास किया था वो, तो 1932 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1934 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी ने किस विषय में एमए किया, तो अंग्रेजी विषय में। किस विषय में, अंग्रेजी विषय से एमए किया था। कोई दिक्कत नहीं है, तो आइए आगे क्या है 1938 से 1943 ईस्वी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किए। यानी कि 1938 से लेकर के 1943 तक, यानी कि लगभग 5 साल तक जिस विद्यालय से इन्होंने एमए और बीए किया था बाबू, उसी विद्यालय में इन्होंने टीचर बन के पढ़ाना कार्य किया, यानी कि अध्यापन का कार्य के टीचर बन गए। ठीक है, आइए आगे कहते हैं 1949 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक रामविलास शर्मा जी ने क्या किया, रामविलास शर्मा ने भारतीय प्रगतिशील लेखक के महामंत्री रहे थे। यानी कि 1949 से लेकर के 1953 तक ले, मतलब कि 4 साल उन्होंने क्या किया, एक हम लोग संस्थान है जिसका नाम है भारतीय प्रगतिशील लेखक, और उसके इन्होंने महामंत्री बने थे। क्या बने थे बाबू, महामंत्री बने थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामविलास शर्मा जी ने कब से लेकर कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक के महामंत्री रहे थे, तो 1949 से लेकर के 1953 तक रहे थे। दूसरा का क्वेश्चन बनेगा कि 1949 से 1953 के बीच रामविलास शर्मा ने किस संस्थान के महामंत्री रहे थे, तो भारतीय प्रगतिशील लेखक के महामंत्री रहे थे। यहाँ से तीसरा का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोग से बोर्ड एग्जाम में कि भारतीय प्रगतिशील लेखक के कौन थे, महात्मा रामविलास शर्मा जी क्या थे, तो वहां के वो महामंत्री थे। क्या थे बाबू, महामंत्री थे। ठीक है, आइए आगे कहता है कि निधन मतलब इनका मृत्यु की कब देहांत हो गया, इसके मृत्यु कब हो गया, तो 30 मई 2000, सो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, 200 लिख दिया, रियली सॉरी बाबू, 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। यानी कि रामविलास शर्मा का निधन का बाबू, तो 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में इनका निधन हो गया। यानी कि इस दुनिया से अलविदा कह दिए, क्योंकि दुनिया से अलविदा कह करके भगवान के यहाँ चले गए। कब, 30 मई 2000 ईस्वी को, और कहाँ पर, तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आइए आगे कहता है कि देशभक्ति और मार्क्सवादी रामविलास शर्मा की केंद्र बिंदु है। क्या है बाबू, देशभक्ति और मार्क्सवादी रामविलास शर्मा का केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन यहाँ से आप लोग से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रामविलास शर्मा जी का केंद्र बिंदु क्या है, तो देशभक्ति और मार्क्सवादी, देशभक्ति और मार्क्सवादी। ठीक है, इतना हो गया। इतना में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या होगा तो आप लोग हमें अवश्य बताइएगा। अगर नई दिक्कत है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग कोई टॉपिक वीडियो बनवाना हो या कोई भी प्रश्न पूछना हो तो बाबू आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग कमेंट में वैसे बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हमारा क्या होगा, बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रहेगा। आप लोग जो भी एग्जाम में होगा हम आप लोग को पूरा जी जान लगा देंगे आप लोग के लिए, बस आप लोग थोड़ा प्यार सपोर्ट बनाए रहिए। देखिए कहता है, अब हम लोग देखेंगे इनकी प्रमुख रचना, यानी कि इन्होंने कौन कौन से लेखक कौन कौन से चीज लिखे हैं जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। कहता है सबसे पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका पहला लेखक कौन बाबू, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि इम्पोर्टेंट हमारे हैं। प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, विराम चिन्ह, बड़े भाई, यही जो हमारे बाबू कितने हम लोग हैं, तो एक हो गया, दो हो गया, एक क्या, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच, यानी कि मात्र 5 इनका हमारे यहाँ प्रमुख रचना है जो कि आप लोग याद रखेगा लो, तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। इतना सब लोग याद रखेगा तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कोई भी सब लोग को टेंशन नहीं लेना, ज्यादा दिमाग दौड़ाना, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं देना, आप लोग इतना याद कीजिएगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे कहता है इसे निराला के साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बाबू निराला के साहित्य साधना इसका एक पुस्तक था। क्या था बाबू, निराला के साहित्य साधना इसका एक पुस्तक था, जिस पुस्तक पर इन्हें क्या मिला था बाबू,
जिस पुस्तक पर इन्होंने इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निराला के साहित्य साधना पुस्तक पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला था, तो निराला के साहित्य साधना पर मिला था। निराला के साहित्य साधना पर मिला था। यानी कि ये था बाबू हमारे परंपरा का मूल्यांकन का जो लेखक परिचय है वो आप लोग के बीच समाप्त होता है। तो आप लोग बताइएगा लोग कि आप लोगों को लेखक परिचय समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। अगर मजा आया तो लाइक ठोक दीजिएगा लोग, और इस वीडियो को अपने दोस्त लोग भी शेयर कीजिएगा लोग, और उन लोग को भी बुलाइए ताकि हम सभी दोस्त एक साथ मिल करके पढ़ेंगे और अपने भविष्य को, अपने आने वाली जो टारगेट है, जो ड्रीम है, जो सपना रखे हैं, उनको हम लोग पूरा कर सके। हम सभी दोनों दोस्त, दोनों भाई एक साथ मिलकर के मेहनत करेंगे और सपना को अवश्य पूरा करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय।